हमें आज उठना नहीं आता। आज 95% लोग सूर्य उदय के बाद उठते हैं, जबकि धर्म शास्त्रों में मैंने 15 वर्ष तक इस नियम को निभाकर देखा। 3 बजे उठ जाता था और 6 घंटे अपनी जिंदगी में लगाता था। आज 95% लोग गृहस्थी अपने जीवन का ध्यान नहीं रखते, ना अपने शरीर का ध्यान रखते, ना अपने कर्म का ध्यान रखते हैं, ना अपने धर्म का ध्यान रखते हैं। आज अपने बेटे का ध्यान रखते हो, बहू का ध्यान रखते हो, अपने घर परिवार का ध्यान रखते हो, आप रिश्तेदार का ध्यान रखते हो, आप हर चीज पर ध्यान देते हो। पर कितनी लोग हैं इस पंडाल में जो अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। संतों ने 7 सुख बताए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, 5वां सुख धर्म में वासा, 6ठा सुख तीर्थ निवासा और 7वां सुख प्रभु के चरणों में दासा। ये 7 सुख अगर जिंदगी में आपको लेने हैं, मैंने ये 7 सुख प्राप्त किए हैं। मैं व्यास गद्दी से आपको बोल रहा हूं। सुंदर पवित्र निरोगी आयुष्मान बलवान बुद्धिमान ज्ञानवान यशस्वान कीर्तिवान, जिसका शरीर होगा वही सुख निरोगी काया होगा। रोग ऐसा नहीं समझना कि शरीर में कोई बीमारी आती तब हम रोगी बनते, ना ना ना। आप तो पड़ोसी का मकान बनते देख करके रोगी बन रहे हो। इतना पैसा कहां से आ गया है ना। यहां तो प्रसाद की लाइन में रोगी बन जाते हैं, अगले वाले को पीछे धकेल के खुद आगे जाते हैं। कहां शांति है आपके मन में। एक प्रसाद लेने के लिए थोड़ी इंतजार नहीं कर सकते। मैं हर व्यक्ति को इस दंड का आशीर्वाद देता हूं, देना चाहता हूं, मगर मैंने कई जगह देखा, कितना कह दो कि लाइन लगा के महाराज जी बैठे हैं, तुम्हारे लिए खूब देर तक बैठे रहेंगे। आप लाइन लगाकर एक एक करके आप आशीर्वाद लीजिए। कभी गुरु पूर्णिमा पे आके देखना, ये समिति गई थी गुरु पूर्णिमा पे, 15,000 मेरे शिष्य लाइन लगाकर अपने आगे वाले को पहले आगे करता है, खुद पीछे रहता है। ये सब चीज शरीर को स्वस्थ मस्त रखने का तरीका है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन प्रत्येक स्त्री पुरुष गृहस्थ को अपने बच्चों सहित 2 काम शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए, जिसमें पहला काम है ठीक समय पे उठ करके प्रातः काल स्नान कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्नान। आप कहोगे महाराज स्नान तो हम रोज करते हैं, शैम्पू साबुन से करते हैं, मल मल के नहाते हैं, मगर अभी आपको जब विधान बताऊंगा ना तो देखना आप कितनी गलती स्नान करने में कर रहे हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद सोच लेना। संत कहते व्यक्ति अपनी गलती को खुद ढूंढ ले और अपनी गलती को ढूंढ करके सुधारने की कोशिश कर ले। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं है,
पर जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। आज हमारे अंदर हम गलती भी करते हैं और गलती पे फिर गलती करते हैं, क्योंकि दूसरे के सामने झूठ बोलते हैं, बनावट दिखाते, सजावट दिखाते हैं, मिलावट दिखाते हैं। आप गलती पे गलती करते हो। मैंने स्वयं अनुभव किया इस 65 वर्ष की उम्र में, 65 ओल्ड ईयर के इस जीवन में मैंने पूरी जिंदगी को जीना सीखा। लोग ताजुब करते, कहते महाराज हम तो आधा घंटा भी एक समाधि पे नहीं बैठ सकते, आप जितनी देर बोलते एक ही समाधि में बैठते हैं, और जितने तुम बैठे हो ना माई भाई, मैं सबसे कम भोजन करता हूं। पूछ लीजिए, भोजन में ऐसा नहीं कि तुम कहो कि महाराज जी खूब माल ताल खाते होंगे तो इसलिए ताकत आती है। ताकत किसी भोजन में नहीं है। ऐसे संतों का नाम भी सुना होगा जिन्होंने मुंह में अन्न भी धारण नहीं किया, फिर भी वो तपस्या के बल से हमसे ज्यादा आरोग्यवान, आयुष्मान बल। पहला नियम है, प्रातः काल सूर्य उदय से 3 घंटे पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। कितने बजे? 3 घंटे पहले। कहोगे महाराज ये ही नहीं हो सकता, बाकी तो तुम जो कहोगे हम कर लेंगे, मगर हम जो कहें वो भी नहीं करोगे। हमने कहा कन्याओं की शिक्षा के लिए सहयोग करोगे, तो भी बोले ये भी नहीं कर सकते। हाँ, ये कहूं कि मैं सबको एक एक बुला के फूल माला फूल देके डंडे का आशीर्वाद दूं, तब तो सब कहेंगे हाँ ये सबसे पहले हम करेंगे। संत के वचन का पालन, गुरु के वचन प्रति तन जेहि, सपने हो सिद्ध। कभी भी ऐसे शिष्य को, भक्त को, श्रोता को सिद्धि प्राप्त नहीं होती जो संत की वाणी को सत्य नाम। ये 3 घंटे पहले, सूर्य उदय से 3 घंटे पहले धर्म ग्रंथों ने, संतों ने उठने का क्यों नियम बनाया? धंधरा समय आज कम है, हाथ जोड़ के बैठे। हमारे ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 8 दिशाएं होती, आचार्य जी आपको बताएंगे 10 दिशाएं होती। 4 दिशाएं पृथ्वी के चारों तरफ, और 1 दिशा आकाश, 1 दिशा पृथ्वी। और सूर्य 24 घंटे में प्रत्येक दिशा में 3-3 घंटे रुकता है। सूर्य भगवान एक दिशा में कितनी देर रुकता है? 3 घंटे। 3 घंटे ज्योतिष के अनुसार 7.5 घड़ी। जैसे सूर्य भगवान जैसे उदय होगा वो 3 घंटे तक पूर्व दिशा में रहे। 3 घंटे तक पूर्व दिशा में रहे। और इस 3 घंटे के पूर्व दिशा में समय समाप्त होते ही भगवान अग्नि दिशा में आ जाएंगे। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा का नाम आग्नेय दिशा। 3 घंटा भगवान सूर्य आग्नेय दिशा में रहे, फिर आग्नेय दिशा के 3 घंटे भोग कर तीसरी बार फिर वो दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। और दक्षिण दिशा में भी कितनी देर रुकेंगे? 3 घंटे। उस दक्षिण में 3 घंटा रुकने के बाद फिर वो अंतिम में दिन के चौथे प्रहर में, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 7.5 घड़ी का होता है। पहले प्रहर में पूर्व दिशा में, दूसरे प्रहर में आग्नेय दिशा में, तीसरे 3 घंटे के प्रहर में दक्षिण दिशा में, और चौथे प्रहर में नैऋत्य दिशा में भगवान सूर्य आ जाते हैं। और ये 4 प्रहर बीत जाने के बाद ही रात्रि का प्रहर प्रारंभ होता है। याद रखना,
सूर्य के उदय के समय को ही माना गया है। सूर्य के छिपने को दिन छिपना या रात्रि होना नहीं माना गया। 4 प्रहर दिन के होते हैं, उन चारों का नाम भी धर्म ग्रंथों ने कहा है। पहले प्रहर का नाम है प्रातः काल, नोट कर ले। पहले प्रहर का नाम क्या है? प्रातः काल। दूसरे प्रहर का नाम है मध्याह्न काल। तीसरे प्रहर का नाम है अपराह्न काल और चौथे प्रहर का नाम है सायंकाल। ये 4 प्रहर जब बीतते तब रात्रि प्रारंभ होती है। और रात्रि के पहले प्रहर में भगवान पश्चिम दिशा में रहते 3 घंटा। रात्रि के दूसरे प्रहर के 3 घंटे में भगवान वायव्य दिशा में रहते हैं, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा। और तीसरे रात्रि प्रहर के 3 घंटे तक उत्तर दिशा में रहते हैं। और रात्रि के अंतिम चौथे प्रहर में भगवान 3 घंटा ईशान दिशा में रहते हैं। कौन सी दिशा में रहते? ईशान। और ईशान दिशा भगवान शिव की दिशा है। ईशान दिशा उत्तर और पूर्व के बीच की जो ईशान दिशा है, आज बताएंगे आचार्य जी आपको कि ईशान पूर्व उत्तर में क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। धन्यवाद। इस ईशान दिशा ही भगवान शिव की है। शिव पार्वती ईशान दिशा में निवास करते हैं। और ईशान दिशा में जब सूर्य भगवान रात्रि के चौथे पैर में पहुंचते हैं तो खुद भगवान शिव खड़े होकर चंद्रमा से अमृत का कलश लेकर सूर्य भगवान को अमृत के कलश के द्वारा विधि विधान से सूर्य को अर्घ देते हैं, अमृत का अर्घ देते हैं। क्यों देते हैं? जब समुद्र से मंथन करके अमृत मिला, मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया, तब सारे संत योगी तपस्वी शिव के पास चंद्रमा के द्वारा जब अमृत कलश पहुंचा तो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, आज से चंद्रमा तुम्हारे ललाट पर बैठ के अमृत का कलश लिए होगा। हे भोलेनाथ, देवताओं को तो अमृत मिला दिया, पर पृथ्वी पर भी तो देवता हैं। ये जितने देवता अमृत पिए हैं ये सब स्वर्ग में रहने वाले हैं, लेकिन पृथ्वी के ब्राह्मण देवता, संत देवता, धर्म कर्म करने वाले भक्त देवता, उन देवताओं को तो आपने अमृत दिया नहीं। भगवान शिव बोले, अमृत को तो अब मैंने ललाट पर धारण कर लिया है, अब ये अमृत मैं बांटूंगा नहीं, पर देवताओं को तो एक ही बार अमृत मिला के स्वर्ग में अमृत प्राप्त करा दिया है। लेकिन हे ऋषि मुनियों, हे ब्राह्मण देवताओं, जाओ, आज से मैं तुम्हें वचन देता हूं, वरदान देता हूं, प्रतिदिन प्रातः काल जब भी सूर्य मेरे ईशान दिशा में आएगा तो मैं भगवान सूर्य की पूजा के लिए जब उन्हें अर्घ दूंगा, जल दूंगा, तो मैं अमृत का ही जल दूंगा। इस अमृत कुंभ से ही अमृत सूर्य को दूंगा और मैं नीचे कोई पात्र नहीं रखूंगा। जो अमृत मैं सूर्य की पूजा में चढ़ाऊंगा, जितनी देर चढ़ाऊंगा, 3 घंटे तक चढ़ाऊंगा, क्योंकि 3 घंटे तक ईशान दिशा में रहेंगे और उस 3 घंटे में जितना भी अमृत सूर्य को चढ़ाऊंगा वो सूर्य को स्पर्श करता हुआ पूरे मृत्यु लोक की पृथ्वी पर गिरेगा। जो इन 3 घंटों में चारपाई छोड़कर स्नान करके भजन कीर्तन योगा में लगेगा, उन्हें इस अमृत का पान करने का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। ईशान दिशा में सूर्य उदय होने के 3 घंटे पहले
भगवान सूर्य ईशान दिशा में शिव के सामने रहते हैं, शिव लोक में रहते हैं, तब सूर्य भगवान उनको किनका अर्घ देते? जोर से बोलो। अमृत का अर्घ देते हैं। इसीलिए सूर्य उदय से 3 घंटे पहले के इस प्रहर का नाम अमृत वेला कहा गया। क्या कहा गया है? अमृत वेला। सुना होगा ना। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। शुभ परमात्मा सूर्य, क्योंकि सूर्य नारायण का स्वरूप है और शिव के नारायण इष्ट देव है, गुरुदेव है। सूर्य के पिंड रूप में उन्हें अमृत का अर्घ देते हैं और अमृत 3 घंटे तक गिरता है। इसलिए इस समय का क्या नाम रखते हैं? अमृत का। जोर से बोलिए। अमृत वेला। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि अमृत वेला क्यों कहा जाता है। और इसीलिए मैं नहीं, संतों ने भी पुकार पुकार के बताया है। अमृत वेला गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। जय हो, जय हो। साथी सारे जगे तू न जागा। अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा, सो रहा है तू बन के अभागा। सो रहा है तू बन के अभागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। मोबाइल में इस भजन को निकाली और बोली, और रोज बोलना है। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने प्रभु रस में सने। रंग राजा बने प्रेम रस में सने, कष्ट भागा, वो साथी सारे जगे तू न जागा। वो बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। तालियां। जय हो।
आलसी बन के यूं ही गवाया, आलसी बन के यूं ही गवाया, आलसी बन के यूं ही गवाया, आलसी बन के यूं ही गवाया। उल्टी हो गई मती कर ली अपनी छती, उल्टी हो गई मती कर ली अपनी क्षति, चोला जागा साथी सारे जगे तो न जागा, मेरा अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा, मेरा अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा। जय हो जय हो जय हो। प्रेम से आपकी तालियां बिल्कुल नहीं बज रही है। आज मौका है, आनंद ले लीजिए। श्वास एक एक अनमोल बीता, अमृत के बदले विष को तू पीता, अमृत के बदले विष को तो पीता, अमृत के बदले विष को तू पीता, अमृत के बदले विष को तू पीता, अमृत के बदले विष को तू पीता, सोदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर, सोदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर, रोने लागा साथी सारे जगे तो न जागा, वो साथी सारे जगे तो न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा। धन्यना मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ग्रंथ कह रहे, संत कह रहे हैं, मानव कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा, शेष ऋषियों का ऋण ना उतारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा, शेष ऋषियों का ऋण ना उतारा, गुरु का नाम न लिया, गुरु नाम न लिया, गंदा पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा, वो साथी सारे जगे तो न जागा, ओ
वो साथ सारे जगे तो न जाता, वो साथ सारे जगे तो न सो जी महाराज कहते हैं ऋषियों, गृहस्थ के जीवन को सुख में, आनंद में, कल्याण में बनाने का पहला नियम है प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठ जाना और उठ करके नहाने से पहले 7 काम कर लेना। अगर 7 काम करने का नियम बनाकर रोजाना स्नान करोगे ना, तो मैं गारंटी 100% संतों के चरणों की दे रहा हूं, आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, आप जिंदगी में कभी बेकार नहीं होंगे, आपके घर में सुखों का भरमार होगा, ईश्वर से प्यार होगा, तुम्हारा घर ही भोलेनाथ के मंदिर का द्वार होगा, तुम्हारा भोजन भी प्रभु के प्रसाद का आहार होगा और तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। नहाने का नियम बताया, गृहस्थी के लिए 7 कर्म बताए गए हैं। स्नानम संध्या, जप देवता पूजनम, आतिथ्य बलि वैश्य सत्कर्माणि दिने दिने। गृहस्थ को रोजाना 6 कर्म करना जरूरी है और वो भी विधि विधान से। और इन 6 कर्मों का विधान बताया गया है। पहला कर्म है स्नान करना, दूसरा कर्म है सूर्य भगवान को अर्घ देना, तीसरा कर्म है देवताओं के घर के मंदिर में पूजा करना, चौथा कर्म है बैठ करके गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र का जाप करना, और 5वां है घर में आए हुए संत अतिथि का पूर्ण रूपेण सत्कार करना। 5वां है बलि वैश्य, अग्नि में भोजन का भोग लगाकर भगवान को भोग लगाना। और 6ठा कर्म है अतिथि सत्कार करना। जिस घर में ये 6 कर्म विधि विधान से हो जाएंगे, देखना वो गृहस्थ जीवन कितना सुख में, आनंद में बनेगा। मगर तुम्हारा पहला कर्म ही बिगड़ा हुआ। मेरी बात सुनकर के तुम्हें शायद अच्छी ना लगे, लेकिन कड़वी दवा सारे रोग को मिटती है। ध्यान दें। और पानीपत के लोगों के लिए तो कोई बगीचे में घूमने जाए, सैर करने जाए, तो देखना वहां कड़वा जूस ही पिलाया जाता है। पैसा भी खर्च करते हो और कड़वा जूस भी पीते हो। मेरे सचिव महोदय रोज घूमने जाते हैं, बता रहे थे महाराज करेले का जूस, नीम का जूस, आंवले का जूस मिलाकर पिलाया जाता है। हमने कहा तुम पैसे देते हो? बोले हाँ पैसे से मिलता हमको। हम तो तुम्हें ऐसा जूस पिला दे जो एक बार पीने के बाद कभी पीना ही ना पड़े, जीना ही जीना पड़े। स्नान करना सीखो, पहला कर्म। सुबह उठ करके स्नान का पहला कर्म आचार्य जी ने कल कहा था। पहला कर्म है बिस्तरों पे उठ करके एकदम से जमीन पर सोने वाला व्यक्ति पांव नहीं रखना चाहिए। पृथ्वी और शरीर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। जो लोग एकदम से कंबल हटा के, चादर हटा के, धैर्य से पलंग से सीधे जमीन पे पांव रख देते हैं, वो जवानी में भी बुढ़े हो जाते हैं।